धन्यवाद। भारत आदिकाल से ही एक बहुत बड़ा देश रहा है, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्म प्रजाति के लोग एक साथ विकसित हुए हैं। यहां पर समय समय पर अलग अलग देशों के लोग आए हैं और यहां की संस्कृति में रहकर यही के हो गए हैं। भारत को एक तरह से उपमहाद्वीप के रूप में देखा जाता रहा है। यहां की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित हुई है। कालांतर में यहां पर आर्यों का आगमन हुआ और फिर आर्यों ने वैदिक सभ्यता का आरंभ किया। सनातन, जैन, बुद्ध आदि धर्मों की उत्पत्ति इसी देश में हुई और यहां से फैलकर विश्व भर में विख्यात हुई। इसी तरह से यहां पर विभिन्न समय पर कई विभिन्न वंश के राजाओं का शासन रहा। इस तरह से भारत के पास एक गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है। साल 1817 में लिखी गई किताब एड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लेखक जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। ये 3 पक्ष हैं: हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता। यह हालांकि एक प्रभावशाली आकलन है, किंतु इसकी आलोचना भी खूब हुई, क्योंकि यह सभ्यता संबंधित कई सवालों का जवाब देने में असक्षम थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्राचीन, क्लासिक, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप से विभक्त कर दिया गया है। कई अन्य तर्कों के आधार पर हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश पीरियड में न बांटकर इसे शासक वंश तथा विदेशी आक्रमण के रूप में देखा गया। शारीरिक रूप से आधुनिकता लिए हुए मनुष्य का प्रमाण भारतवर्ष के उपमहाद्वीप में 75,000 वर्ष पहले पाया गया। भारतवर्ष के इतिहास में दक्षिण भारत की अन्य सभ्यताओं का भी विवरण प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्रों का समय काल 40,000 ईपू से 9,000 ईपू के मध्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर पहली बार स्थायी रूप से बस्तियों का निर्माण वर्ष 9,000 ईपू के आसपास हुआ था। भारतवर्ष उपमहाद्वीप में कांस्य युग 33,000 ईसा पूर्व के समय आया था और इसी समय से यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ होता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार बहुत अधिक क्षेत्रफल में था, जिसके अंतर्गत गुजरात का गंगा, यमुना तथा दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान भी आता था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ बाकी 2 प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता जनसंख्या के अनुसार भी बहुत बड़ी थी। मुख्य रूप से यह सभ्यता आधुनिक भारत में जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा आधुनिक पाकिस्तान जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में स्थापित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2600 ईपू से 1900 ईपू के बीच का है। कई भाषाविदों के अनुसार द्रविड़ जाति के लोग भारतवर्ष में आर्यों से पहले स्थापित थे। इनके बाद ही आर्य मूल के लोग यहां पर आए। इस आधार पर यह भी माना जाता है कि आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ों का वास था। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अभिलाष SSME की पूरी टीम की तरफ से यह विनती करता हूं कि आप सभी अपने अपने वाहनों को तेज गति से मत चलाएं। घर पर आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे और हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।